चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इस मेजरमेंट ऑफ एंगल में जो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, एक सवाल लिया है, ये सवाल अपने आप में डिजाइन है। अब इस सवाल से डिजाइन समझेंगे कैसे। देखिए वैसे बुक में आपको एक दो सवाल ऐसे मिल सकते हैं, लेकिन आप जितना चाहिए उतना सवाल जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ डिजाइन। आइए समझते हैं इस सवाल से डिजाइन क्या है। डिजाइन देखिए इस सवाल में ये लिखा एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द सेंटर आर 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। दो सर्कल्स है, दोनों सर्कल्स में सेम लेंथ ऑफ आर्क एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे, जो 60 डिग्री और 75 डिग्री है। यानी ऐसे ये हमारे पास है 60 डिग्री, 60 ऐसे, ये 60 डिग्री है, ये हमारे पास एल हो गया, ओ ए बी। उसी तरह से ये जो हमारा सेंटर है यह 75 डिग्री, ये 75 डिग्री, ये हो जाएगा पी क्यू आर, और लेंथ तो दोनों का बराबर है। किसका लेंथ? जो एल है, यानी ए बी और क्यू आर, ए बी और क्यू आर, आर ए बी इक्वल टू आर क्यू आर, दिस इज इक्वल टू एल। दोनों आर्क इक्वल है, दोनों का एंगल अलग अलग है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थीटा इक्वल टू एल बाय आर। देखिए आपने पढ़ा है थीटा इक्वल टू एल बाय आर, वेयर थीटा इज इन रेडियन। अब जब डिग्री में है तो रेडियन में बदलना है, तो आइए समझते हैं इसको। पहले 4 1 मैंने लिखा 1 का मतलब ये जो फिगर 1 है और ये जो फिगर 2 है, 1 और 2, तो मैं यहां लिख रहा हूं थीटा इक्वल टू एल बाय आर। थीटा हमारे पास 60 है, तो इसको रेडियन में बदलेंगे 180, दिस इज इक्वल टू एल बाय आर। 16 3 जा, देयरफॉर एल इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पाई आर बाय 3, ऐसे मिल गया। अब देखिए 42 थीटा इक्वल टू एल बाय आर, कैपिटल आर है उसमें मैंने रेडियस को लिया, या स्मॉल आर लिया, और ये मैंने कैपिटल आर ले लिया। अब देखिए आपके पास थीटा है 75, इसको रेडियन में बदलेंगे ऐसे, ये हो गया एल बाय आर। अब देखिए जो वैल्यू एल का है, देखिए एल का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 75 पाई बाय 180, एल का मतलब हो गया ये पाई आर बाय 3 इंटू आर, पाई से पाई डिसमिस, ये हो गया 60, 15 5 जा और 15 4 जा। सो देयरफॉर ये आर बाय आर 5:4, आर बाय आर 5:4, ये हमारा आंसर मिल गया। अब आइए समझते हैं इसी तरह के डिजाइन से सेकंड क्वेश्चन। मैंने कहा ये सवाल अपने आप में डिजाइन है, तो कैसे इस डिजाइन को हम लोग पकड़ेंगे, कैसे हम लोग समझेंगे। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। सेम का स्टेटमेंट, सेम आर्क और एंगल सबटेंड करेगा, तो मैं जो बदल रहा हूं वो बदल रहा हूं एंगल को, और जो रेडियाई होगा उसको आर आर लेंगे। तो कैसे देखिए आगे ये सवाल, इसको दूसरा हम लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन से दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना चाहिए उतने सवाल बना सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये डिजाइन है और ये डिजाइन हजारों सवाल क्रिएट कर सकता है। तो देखिए दूसरे सवाल की तरफ चले। मैंने लिखा सेम आर्क, आर्क सेम है, ये जो एंगल्स है वो मैंने लिया 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो देखिए ये 60 की जगह अब हम लिख देंगे 45 और इस जगह लिख देंगे 60। अब देखिए ये सवाल बदल गया, 45 एंड 60। अब आइए सेम तरीका से 41 थीटा इक्वल टू एल बाय आर। 41 यानी पहला फिगर, पहले फिगर से हम ले रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर। अब देखिए थीटा कितना है 45, सो 45 पाई बाय 180, दिस इज इक्वल टू एल बाय आर। ये 4 टाइम्स, सो दिस पाई बाय 4 इक्वल टू एल बाय आर,
देयरफॉर एल इक्वल टू पाई आर बाई 4, ये मिला। अब देखिए सेकंड के लिए हम लोग चलते हैं, सेकंड 4 सेकंड, ये हो गया 4 सेकंड, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, कैपिटल आर। देयरफॉर थीटा हमारे पास है 60, सो 60 पाई बाय 180, दिस इज इक्वल टू एल बाय आर बाय 180। एल का वैल्यू देखिए पाई आर बाई 4, ये हो गया पाई आर बाई 4 इंटू आर, सो पाई से पाई डिसमिस हो गया। अब देखिए 63 जा, अभी 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 4/3 और ये हो गया r बाय आर, यानी दूसरा रिजल्ट हमारे पास 4/3 और r बाय आर, यानी रेशियो जो मिला 4:3 मिला। इसी तरह से आइए हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। मैंने कहा डिजाइन की बात, तो एक बार फिर मैं उसको दोहरा रहा हूं कि एक सवाल मैंने लिखा जरूर, लेकिन इस सवाल से 2 सवाल बना, अब तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, पांचवा बनेगा। आप एंगल बदलते चले जाइए, एंगल बदलते चले जाइए, सेम आर्क रहने दीजिए, और उसी तरह से उतना सवाल बनते चला जाएगा। तो जब एक डिजाइन से, एक फार्मूला से हजारों सवाल बन सकता है, तो दिस द पार्ट ऑफ डिजाइन, इसी को डिजाइन हम लोग बोलते हैं। सवाल तो अपने आप में सवाल होता है, वो अपने आप उसका आंसर बन गया, बना दिए, फिर दूसरा सवाल बनाए, तो खुद में एक सवाल होगा। लेकिन एक सवाल में जो हम लोग यूज कर रहे फार्मूला, और उसी के बेस पे बहुत सारे सवाल बने, तो हम लोग इसको अपनी भाषा में बोलते हैं एक डिजाइन है, और इस डिजाइन पे सवाल बनेगा। आइए तीसरा सवाल लेते हैं। देखिए मैंने रखा सेम आर्क, सेम आर्क मैंने रहने दिया, ये सवाल 3 हो गया। एंगल मैंने ले लिया 20 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए मैंने क्या कहा, एंगल बदलते चले जाइए, एंगल के डिग्री बदलते चले जाइए, आपका सवाल बदलते चला जाएगा, ऑटोमेटिक बदलते चला जाएगा। और भी इन सवालों से एक जादू मिलेगा। क्या मिलेगा जादू, तीसरे सवाल के बाद आपको बताते हैं। देखिए तीसरे सवाल से हम चलते हैं, तो देखिए क्या जादू की बात मैंने की, ये बिल्कुल जादू मिलेगा। इसलिए अब देखिए रिजल्ट जो है, रिजल्ट को मैंने अभी नहीं मिटाया बोर्ड से, रिजल्ट पहला का ये लिखा हुआ है, पहला सवाल का रिजल्ट है, ये पहला क्वेश्चन का, ये दूसरे क्वेश्चन का रिजल्ट है, ताकि जादू को मैं समझा सकूं। तो अब देखिए तीसरा है, ये हो गया 4 फर्स्ट, तो हमारे पास थीटा 20 डिग्री, 20 इंटू पाई बाय 180 एल बाय आर, ये 9 हो गया। सो एल इक्वल टू ये पाई आर बाय 9, कितना मिला, एल इक्वल टू पाई आर बाय 9 मिला। अब आइए 42 थीटा इक्वल टू एल बाय आर। अब हमारे पास देयरफॉर ये जो थीटा है 45 है, 45 पाई 180 एल बाय आर, ये 4 टाइम्स। अब देखिए पाई बाय 4, एल का वैल्यू 9, सॉरी पाई आर बाय 9, पाई आर बाय 9, आर एज इट इज, सो ये पाई से पाई डिसमिस हो गया। अब देखिए इसके जो रिजल्ट है 9 क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा, सो देयरफॉर ये r बाय r दिस इज इक्वल टू 9:4। ये देखिए तीसरे का रिजल्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का रिजल्ट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का रिजल्ट है। ये तीनों के रिजल्ट को अभी मैंने रहने दिया, क्योंकि मैंने बात की है जादू की, कि कौन सा जादू इससे मिलने वाला है। बाय द वे मान लीजिए आपने नहीं समझ पाया होगा, 3 सवाल से भी नहीं समझ पाया होगा, कोई बात नहीं, चलिए मैं चौथा सवाल ले लेता हूं, डिग्री बदल देंगे। देखिए चौथा सवाल में मैं क्या कर रहा हूं, ये जो डिग्री है ये 20 और 45, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। मैंने कहा सेम स्टेटमेंट सेम होंगे, हम सिर्फ डिग्री बदलते चले जाएंगे, लेंथ ऑफ आर्क भी सेम होगा, डिग्री बदलते चले जाएंगे, सवाल बदलते चला जाएगा। और तब हम जादू की बात करें तो देखिए अब जो मैं ले रहा हूं डिग्री, ये मैंने ले लिया यहां पे 15 डिग्री, और हम इसको ले लेते 40 डिग्री, दूसरा है 40 डिग्री, 15 डिग्री एंड 40 डिग्री, ऐसे हमने ले लिया। अब देखिए क्या मिलता है। सो फॉर फर्स्ट
फर्स्ट फिगर के लिए चलिए देखते हैं क्या मिलता है। तो फर्स्ट फिगर के लिए थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा 15 है, तो हो गया 15 पाई बाय 180, दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास एल बाय आर। देयरफॉर अब 5 से कटेगा, 5 3 जा ये 36, तो 5 3 जा 15 3 और 5 6 जा, अब 3 से ये हो गया 12, यानी पाई बाय 12 इक्वल टू एल बाय आर। देयरफॉर एल इक्वल टू पाई आर बाय 12, एल इक्वल टू पाई आर बाय 12 मिला। अब देखिए मैं इधर लिख रहा हूं, इसके बाद इधर लिख रहा हूं 4 2, इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं सवाल का जवाब। तो देखिए 4 2 हो गया, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, कैपिटल आर, थीटा कितना है 40, तो ये हमने लिखा 40 पाई बाय 180, दिस इज इक्वल टू एल बाय आर, ऐसे 0 0 कैंसिल, 2 हो गया 9 हो गया, सो 2 पाई बाय 9, देखिए हो गया 2 पाई बाय 9, और एल देखिए एल का वैल्यू कितना पाई आर बाय 12, तो ये हो गया पाई आर बाय 12 आर, पाई आर बाय 12 आर। अब पाई से पाई डिसमिस हो गया, अब 3 4 जा 3 3 जा, ऐसे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 हो जाएगा बाय 3, दिस इज इक्वल टू आर बाय आर, ऐसे आर बाय आर। ये हमारा चौथा क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया, फोर्थ का। अब देखिए मैंने बात की जादू, अब आइए समझते हैं। पहला सवाल था 60 75, जिसका रिजल्ट हमारे रेशियोज 5:4 है। दूसरा सवाल मेरा था 45 एंड 60, जिसका रिजल्ट हमारे पास 4:3 है। तीसरा सवाल हमारे पास था 20 एंड आई थिंक 45, तो हमारे उसका रिजल्ट था 9:4। अब चौथा में हमारे पास है 15 एंड 40, तो हमारे पास आ गया 8:3। अब जादू क्या है, कौन से जादू की बात मैं कर रहा हूं, आइए हम समझते हैं उस जादू को। पहले मैं इसको इतना मिटा देता हूं, अब जादू की तरफ आपको ले चलते हैं। देखिए कौन से जादू की बात मैंने की, वो जादू कौन सा है, आइए उस जादू को समझते हैं। ये 4 सवाल का जवाब हमारे पास प्रेजेंट है, 4 सवाल का जवाब है। अब देखिए जादू को कैसे समझेंगे। मान लीजिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और ऑब्जेक्टिव में आया, ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने के लिए इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, लेकिन जिस जादू की बात मैं कर रहा हूं उस जादू से आपको विद इन अ मिनट इसका जवाब मिल जाएगा। हाउ, आइए देखते हैं। जैसे 60 और 75 था पहला सवाल, तो मैं जो बोल रहा हूं समझिए, ठंडे दिमाग से समझने की जरूरत है। देखिए कैसे रेशियो लाना है, किसका लाना है, रेडियाई का रेशियो लाना है। कब लाना है, जब आर उसका सेम है। तो रेडियाई के रेशियो के लिए देखिए 60 75 है, आप 75/60 लिखो, तो 15 5 जा 15 4 जा 5:4। देखिए जवाब प्रेजेंट है, जो एंगल का रेशियो है वही रेडियाई का रेशियो आएगा। दूसरा सवाल में मेरा था 45 एंड 60 डिग्री, आई थिंक 45 एंड 60, आप देखिएगा सवाल आपके पास होगा। तो दूसरा था 45 एंड 60, तो 60/45, ये बड़ा वाला पहले लिखेंगे, तो 15 4 जा 15 3 जा, कितना आया 4:3। देखिए 4:3 प्रेजेंट है कि नहीं। जो एंगल का रेशियो है वही रेडियाई का रेशियो है, दिस इज कॉल्ड जादू, इसी को हम लोग जादू बोलते हैं। तीसरा क्या था 20 एंड 45, आई थिंक 20 एंड 45, आप वेरीफाई करिएगा। तो तीसरा का 45, ये तीसरा का है, और ये पहला का है, ये दूसरा का है 45 एंड 20, सो ये 9 5 जा एंड 4 5 जा, यानी 9:4। आप देखिए तीसरे का रिजल्ट भी प्रेजेंट है 9:4। तो आप देख रहे हैं कि जो एंगल्स है, एंगल्स का रेशियोज रेडियाई का रेशियोज। अब आप इसको जादू नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इतना बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में जब सवाल आएगा तो आपको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, आप उस एंगल का रेशियो निकाल दीजिए, आपको रेडियाई का रेशियो निकल जाए। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड जादू। अब आप
चौथा भी वेरीफाई कर लीजिए, यकीन हो जाएगा। चौथा भी वेरीफाई कर लीजिए। कैसे? देखिए, चौथा 40 और 15 है, सो 40/15, 5 से 5 8 जा 5 0 जा 8:3। देख लीजिए, या 8:3, ये आपके रेशियोज मिल गए। सो दिस इज द पार्ट ऑफ जादू। मैंने कहा ये सवाल अपने आप में एक डिजाइन है, और इस डिजाइन पे 4 सवाल मैंने बनाया। आई थिंक 4 सवाल से आप समझ गए होंगे। और साथ में मैंने आपको दिया गिफ्ट में एक जादू। जैसे आप कहीं मॉल में कुछ सामान खरीदने चाहते हैं, वहां लगा रहता है टैग में बाय 1 गेट 1। उसी तरह से जब एक सवाल मैंने लिया, एक डिजाइन बना, और इस डिजाइन से जो 4 सवाल दिख रहा है, एक जादू क्रिएट किया। तो जादू क्या है? आप सवाल सीखे, जादू फ्री को मिला। तो ऐसे बहुत सारे सवाल में आपको जादू मिलेंगे, जिससे एग्जामिनेशन में आपको विद इन अ मिनट उसका जवाब मिला। अब बताइए, कोई भी आपको सवाल दे, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछा, ऐसे पूछा कि सेम आर्क है, एंगल सबटेंड हो रहा है, वो कितना हो रहा है? मान लीजिए कहा 20 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई। क्या करेंगे आप करेंगे 70/20। कितना हो गया? 7:2। अब बताइए, 1 मिनट से ज्यादा लगा क्या? नहीं लगा। तो आपके सवाल का जवाब 1 मिनट में मिला कि नहीं मिला? मिला। सो आप जरूर वेरीफाई करिएगा पूरे सिस्टम से बना के। कुछ सवाल आपके लिए मैं दे दे रहा हूं, एकदम दे दे रहा हूं, आप जरूर वेरीफाई करिएगा, और वेरीफाई करके देखिएगा कि जिस जादू की बात मैंने की है वो मिला कि नहीं। साथ साथ मैं एक और बात बता देता हूं। अभी मैंने सेम आर्क लिया है और एंगल अलग अलग, कभी रेडियस सेम होगा, जिसकी रेशियो हम लोग ला रहे हैं वो रेडियाई सेम होगा, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क का रेशियो जाएगा उल्टा आएगा, उल्टा। जैसे 5:4 है, इसके रेडियाई इक्वल कर दो तो 4:5 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे सवाल में 4:3 है, इसके रेडियाई को इक्वल कर दो, सेम आर्क की जगह रेडियाई को इक्वल कर दो तो ये उल्टा 3:4 हो जाएगा। उसी तरह से थर्ड में ये 9:4 है, कब? जब सेम आर्क था, जब रेडियाई इसकी जो है उसको सेम कर दो और आर्क का रेशियो दिलाओ तो ये भी 4:9 हो जाएगा, यानी इसके उल्टे रिजल्ट्स मिलेंगे। इतनी बात मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक क्वेश्चन से इतने सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो आउटपुट मिल रहा है, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद आता है। इसमें खोपड़ी को लगाना पड़ता है। तो आइए आपको कुछ सवाल हम देते हैं। देखिए, इसी सवाल के माध्यम से इतनी बात मैंने आपको बताई, आप जरूर ध्यान देंगे इन चीजों पे। जितनी भी एक्सपेरिमेंट, मैंने 3 बात कहा। पहला, सेम आर्क है तो जो एंगल का रेशियो है वो रेडियाई का रेशियो आएगा। तरीका मैंने बता दिया 4 सवाल से। दूसरी बात मैंने कही कि जब रेडियाई सेम हो जाए और आर्क का रेशियो लाए तो अभी जितना मिला सब उसका उल्टा आ जाएगा, सेम सिस्टम से। तो आप जरूर बना के देखेंगे। चलिए, आपके लिए कुछ सवाल दे रहा हूं आपके लिए। सेम आर्क मैंने सेम दिया। अब देखिए, एंगल हम ले रहे 25 डिग्री एंड 60 डिग्री, पहला। दूसरा आपके लिए 40 डिग्री एंड 75 डिग्री। तीसरा आपके लिए 35 डिग्री एंड 80 डिग्री। चौथा आपके लिए 45 डिग्री एंड 65 डिग्री। इतने सारे क्वेश्चंस आपको मैंने 4 दिया प्रैक्टिस के लिए। क्यों? क्योंकि जिस डिजाइन की बात मैंने किया वो डिजाइन आप भी वेरीफाई जरूर कर लीजिए, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि वाकई में ये सवाल नहीं डिजाइन है। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।